मेरे चैनल से जुड़े तमाम शिक्षक भाई बहनों का स्वागत है। दोस्तों, अभी आप देख रहे होंगे अखबारों में कि धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, मशाल जुलूस निकालेंगे। अब देखिए, यही स्थिति अब चलेगी। जितना दिन हम लोगों ने नियोजित शिक्षक के पद पर रह करके हम लोगों ने जो संघर्ष किया है, वही संघर्ष अब शुरू हो गया है विशिष्ट शिक्षकों का। अभी जुम्मा 8 दिन नहीं हुआ है और धरना प्रदर्शन मशाल जुलूस का दौर जो है ना, वो शुरू हो गया है। यही लोग अगर एक साथ रहते आज, तो वो सब चीज़ें के लिए आपको इस तरह से धरना प्रदर्शन करने की ज़रूरत नहीं है। कारण कि वो भी वही मांग रहे हैं जो नियोजित शिक्षकों को मिल रहा है। सेवानिवृत्तता का लाभ जो नियोजित शिक्षकों को ऑलरेडी मिल रहा है। स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति जो नियोजित शिक्षकों को ऑलरेडी मिल रहा है। वो मांग रहे हैं 50,000 पेमेंट जो नियोजित शिक्षकों को मिल रहा है, उनको मिल रहा है 35,000। ठीक है। वो मांग रहे हैं विशिष्ट शिक्षक में जा कर के 8वें वेतन का लाभ जो नियोजित शिक्षक को ऑलरेडी मिल रहा है। अब देखिए, अब इसको क्या कहिएगा। ऐसे लोगों को समझाने से तो वो लोग समझे नहीं, और अब वहाँ जा कर के नियोजित शिक्षकों को उसमें शामिल करके कह रहे हैं कि धरना करिए, प्रदर्शन करिए, ये सब करिए। अब आप सोच लीजिए कि जो चीज़ ऑलरेडी यहाँ मिल रहा था उसकी मांग अब वहाँ मांगना है, उसके लिए आपको जन आंदोलन करना है या कर रहे हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर गए क्यों। जो चीज़ यहाँ ऑलरेडी मिल रहा था उसके लिए फिर लोग गए यहाँ से, अपने विद्यालय को छोड़ करके, अपना जो नियोजन इकाई को छोड़ करके बाहर गए हैं। तो आप फिर गए क्यों। और दोस्तों, मैं बता दूं, मैं उनका आलोचना मैं नहीं करता हूं। जो हम लोगों ने 20 साल संघर्ष किया के बाद यहाँ पर पहुँचे हैं ना, अब यही संघर्ष विशिष्ट शिक्षक बन करके फिर आगे वैसे ही करना होगा। जो हम लोगों ने नियोजित शिक्षक रह करके हम लोगों ने जो किया, वही संघर्ष अब आगे विशिष्ट शिक्षक के तौर पर रह करके करना होगा। अब आप सोच लीजिए कि तो फ़ायदा क्या है। वो जब वहाँ गए थे जो भी विशिष्ट शिक्षक बने, तो उन लोगों को चाहिए था कि वहाँ जा कर के बेहतर तरीके से काम जैसे कर रहे हैं, काम कर रहे थे, इच्छा के अनुकूल उनका स्थानांतरण हो जाता, एक स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति हो जाता, सेवा निरंतरता का लाभ हो जाता, ये सारा कुछ हो जाता उनको। लेकिन ऐसा कुछ अभी दूर दूर तक कहीं नज़र नहीं आ रहा है। तो इसलिए मैं तमाम नियोजित शिक्षक भाई बहनों से यही कहूँगा कि अभी आप धैर्य बनाइए, थोड़ा शांति से रहिए और ज़्यादा उछल कूदक नहीं करिए। नहीं तो यही स्थिति जो ये लोग कर रहे हैं ना, वही स्थिति जो भी वहाँ जाएंगे उनका भी यही हाल होगा जो इन लोगों का हो रहा है। इसलिए मैं तमाम भाई बहनों से मैं कहूँगा, मैं गुजारिश करूँगा कि आप भी उस भीड़ का भी हिस्सा नहीं बने जो लगभग 2 लाख से ऊपर शिक्षक जो हैं सक्षमता दे करके वहाँ बैठे हैं और फिर कुछ बेहतर होने का आस जुगा रहे हैं कि वहाँ चल करके कुछ बेहतर हो जाएगा। जबकि बेहतर को छोड़ करके एक नया रास्ता तलाशे हैं, जो कि एक सक्षमता से हो करके वो रास्ता गुजरता है और जा करके टिकता है विशिष्ट शिक्षक बन करके। और गए भी तो मिला क्या, जीरो। और अब मिलेगा क्या। अब उसी के लिए तो संघर्ष हो रहा है। अब तो सरकार को तो चाहिए था जैसे ये लोग गए तो उनकी मांगें को मान करके, शिक्षकों की मांग को मान करके सारा सुविधा देते, और सक्षमता 3 है या 4 है 5 है, शिक्षक उन सारे लाभों से प्रेरित होकर के, उन सुविधाओं से प्रेरित होकर के स्वतः आवेदन करते और नियोजित शिक्षक से चेंज होकर के विशिष्ट शिक्षक बनते। यहाँ ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं था, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। और वहाँ जो भी जा रहे हैं जा के वहाँ फंस रहे हैं। अब आप सोचिए कि जा के जब फंस रहे हैं तो सक्षमता 1 हो गया, सक्षमता 2 हो गया, सक्षमता 3 हो गया, जा करके फिर फ़ायदा क्या है। वहाँ जा करके तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो फिर सरकार यही आपाधापी में लोगों को फंसा रही है कि सक्षमता 3 का परीक्षा का डेट आया, 4, 5 के लिए आवेदन करिए, अब आप जल्दी करिए नहीं तो डेट पार हो जाएगा। इसलिए डरा करके लोगों को बरगला करके, ताकि सब लोग आ जाए ना, पहले आओ तो सही, उसके बाद ना देखा जाएगा। उसके बाद होगा कि आप अभी आए हैं, नए हैं, तो फिर थोड़ा सेवा निरंतरता होने दीजिए, थोड़ा अधिक होने दीजिए। अभी आपका प्रोबेशन पीरियड है, प्रोबेशन पीरियड में अभी आपका कैसे होगा, 1 साल इंतज़ार करिए, चुनाव हो जाएगा। फिर चुनाव हो जाएगा, फिर आगे की सरकार क्या रहेगी, कैसी रहेगी, ये तो कहना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा और काफ़ी मुश्किल है। और फिर नीति भी तो सरकार मानते हैं, सरकार यही रही भी
तो नीति भी तो बदलती है, उसकी नीति बदलती है, उसकी सोच बदलती है, कार्य करने की शैली बदलती है। हर चुनाव के बाद हर एक नई सरकार बनती है तो एक नया उत्साह, एक नया उमंग के साथ काम करती है, तो ये भी तो बदल जाएगा। तो फिर मैं यही कहूँगा कि आप ठहरिए, आप घबराइए नहीं, आप कहीं जाइए नहीं। नियोजित शिक्षक हैं तो नियोजित शिक्षक ही बने रहिए, और नियोजित शिक्षक के को बन करके रहने में जो मज़ा अभी भी है ना, वो बाद में आपको नहीं मिलेगा। बाद में आपको पछतावा के सिवा कुछ भी नहीं मिलेगा। इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी आपकी फिर मुलाकात होगी, इसलिए सोच समझ कर कदम उठाइए। बाकी मर्जी आपकी, क्योंकि आप अपने मर्जी के मालिक हैं। इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी आपकी पुनः मुलाकात होगी। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो मिलता रहे। और यही कहूँगा कि आप सोच समझ कर निर्णय लीजिए, नहीं तो कहीं पछताना पड़ेगा। इसलिए आप स्वयं शिक्षित हैं, समझदार हैं, एक शिक्षक हैं, आपको हमसे ज़्यादा बेहतर समझ है, बेहतर नॉलेज है, बेहतर समझ रखते हैं, सोच रखते हैं। और जो भी करिए आपस में बैठ कर के जो नीतिगत फैसला हो वो करिए। पंचायत स्तर पर बैठिए, प्रखंड स्तर पर बैठिए। अगर सारे लोगों का मन होगा कि नहीं, हम लोगों को अपना नियोजन इकाई को अब छोड़ देना है और हम लोग अब चलते हैं विशिष्ट बनेंगे, और वहीं चल के अब जो भी होगा से देखा जाएगा, संघर्ष करेंगे, वहीं सब लोग चले गए हैं तो हम यहाँ रह कर क्या करेंगे। अगर ऐसा सोच समझ रखते हैं तो आपका स्वागत है, आप जाइए, आप जा सकते हैं, सभी लोग जा सकते हैं। लेकिन जाने से पहले ये देख लीजिए कि वहाँ क्या हो रहा है, और जो हो रहा है अगर वो ठीक है, या फिर ये लगे कि सेवानिवृत्तता का लाभ आज नहीं तो कल मिल जाएगा, 35 से फिर 50 पहुँच जाएंगे, स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति मिल जाएगी, 8वें वेतन का लाभ मिल जाएगा, फिर हम लोग पटना में धरना प्रदर्शन करेंगे, गर्दनी बाग में जुटेंगे, वो पहले की भांति। अगर ये सारा कुछ सोच रखते हैं तो आप लोग बैठिए और नियोजित शिक्षक जैसे शब्द को ही मिटा दीजिए। पूरे पंचायत स्तर पर बैठिए, संभव हो तो प्रखंड स्तर पर बैठिए, संभव हो जिला स्तर पर बैठिए। लेकिन जिला स्तर का जो भी नेतागण है वो तो बिल्कुल अपने जुबान पर ताला लगा के बैठे हैं, ना वो मोटिवेट करते हैं ना वो कुछ कहते हैं, वो भी दुविधा में पड़े हुए हैं कि करें तो क्या करें। तो मैं नियोजित शिक्षक को यही कहूँगा कि जो भी करना होगा तो एक सामूहिक करिए। अगर लगता है कि ना छोड़िए अब यहाँ बहुत हो गया, अब चला जाए, जो होगा सो देखा जाएगा, तो पूरे पंचायत स्तर पर भी बैठ जाइए। पूरे पंचायत स्तर पर आप बैठिए और बैठ करके सोच समझ के निर्णय लीजिए कि अगर आपको लगता है कि विशिष्ट शिक्षक बने रहने में ज़्यादा फ़ायदा है तो जाइए, और अगर लगता है कि नहीं नियोजित शिक्षक जो है वही ठीक है, हमने अपना पूरा जवानी इसी में खपाया है, शेष समय भी इसी में खपाएंगे और इसी में हमको सब कुछ मिल रहा है और मिलेगा, ये तो एकदम बिल्कुल शाश्वत सत्य है कि बिल्कुल सब कुछ यहीं मिलेगा, तो फिर घर बदलने की ज़रूरत क्या है? फिर घर बदलने की ज़रूरत क्या है? हमको नहीं लगता कि आपको घर बदलने की फिर ज़रूरत होगी। तो इसलिए सोच समझ के जो भी लीजिए। पूरे पंचायत स्तर पर हैं तो एक पूरा पंचायत को ही खाली कर दीजिए, वहाँ एक भी नियोजित शिक्षक नहीं रहे, छोड़िए झमेला। मैं आपका आरजू विनती नहीं करने आया हूँ। फिर आपको लगे कि नहीं अब जो गए से गए, बाकी हम लोग नहीं जाएंगे, तो जितने भी पंचायत के शिक्षक हैं सब रहे नियोजित शिक्षक, कोई डर नहीं है, यहाँ पर भी कोई डर नहीं है। लेकिन जो करिए सामूहिक करिए, और सब चले जाएंगे तो ये को रह कर क्या करिएगा। इसलिए सोच समझ कर निर्णय लीजिए। वैसे नियोजित शिक्षक बने रहने में कहीं कोई दाग नहीं है, कहीं कोई घाटा नहीं है, और नियोजित गर्व से कहिए कि नियोजित थे, नियोजित हैं, अनियोजित ही रहेंगे। सोच समझ के निर्णय अवश्य लगेगा। हाँ, मेरी बात अगर बुरा लगता है तो इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन मैं बता देता हूँ कि जो अभी गए हैं वो तो खुश नहीं हैं। शायद आपके जाने से वो खुश हो जाएं, तो ये हम नहीं कर सकते, मर्जी आपकी। धन्यवाद।